हेलो, वेलकम टू माय चैनल ऑल एग्जाम्स। इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे, जीके के और हिंदी के। इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, अमंदी और महामंदी के दौरान होने वाली बेरोजगारी को क्या कहा जाता है? महामंदी के दौरान होने वाली बेरोजगारी को कहा जाता है चक्रीय बेरोजगारी। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी बाजार में तेजी मंदी के चक्रीय प्रवाह के कारण उत्पन्न होती है ये बेरोजगारी। और घर्षणात्मक बेरोजगारी वह बेरोजगारी होती है, जैसे कि आप समझ सकते हैं, एक जॉब छोड़ने के बाद दूसरी जॉब के मिलने से पहले तक की जो भी होती है उस बेरोजगारी को कहते हैं। और प्रचंड बेरोजगारी ये है जो कि कृषि के क्षेत्र में ज़्यादातर देखी जाती है कि खेत में कम लोगों की ज़रूरत होने के बावजूद भी वहाँ पर बहुत सारे लोग लगे रहते हैं, तो वो उन सबको लगता ऐसा है कि उन सबको काम मिल रखा है, लेकिन वो एक छिपी हुई प्रचंड बेरोजगारी हम उसको कह सकते हैं। मौसमी बेरोजगारी, जो कि मौसम के अनुसार उनको रोजगार मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यसभा के कितने सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, 238 सदस्य। सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शक्तियानों को उनके संबंधित संगीत वाद्य यंत्र से मिलान कीजिए। पहला दे रखा है एस बालचंद्रन। एस बालचंद्रन का संबंध हो जाएगा वीणा से, तो एक का संबंध हो जाएगा दो वीणा से। अनुष्का शंकर, अनुष्का शंकर का संबंध हो जाएगा सितार से, तो बी का संबंध हो जाएगा थर्ड से, सितार से। किशन महाराज, किशन महाराज का संबंध हो जाएगा, किशन महाराज एक तबला वादक है, तो तबला से संबंध हो जाएगा सी का एक से। तो ये हमारा दे रखा है थर्ड ऑप्शन में, तो इसका थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें मिलान करना था वादक और वाद्य यंत्र से। अगला प्रश्न देखते हैं, 2011 में महिलाओं की 59.3 के मुकाबले पुरुषों की वयस्क साक्षरता दर 15+ थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 78.8%। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में नोंगक्रेम त्योहार मनाया जाता है? नोंगक्रेम त्योहार मनाया जाता है मेघालय राज्य में। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मेघालय। मेघालय से आप ध्यान में रख सकते हैं नोंगक्रेम, लाहो, वांगला, इन सब का संबंध हो जाएगा मेघालय राज्य से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्लब आई लीग 2023-24 में खेल रहा है? पहला दे रखा है हमें पंजाब एफसी, दूसरा है मोमडन स्पोर्टिंग क्लब, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल सेकेंड, जो कि दे रखा है फोर्थ ऑप्शन में। अगला प्रश्न देखते हैं, टीपू सुल्तान वर्ष में मैसूर का शासक बना। टीपू सुल्तान बना था शासक 1782 में। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1782 में शासक बना था मैसूर का टीपू सुल्तान। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में जून 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, स्वामीनाथन जानकी रमन। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को, यंग हिंटल आयोग 1934 के एक्ट से। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? मुंबई में। और आरबीआई का लोगो भी ध्यान में रख सकते हैं, ताड़ का वृक्ष। आरबीआई के पहले गवर्नर थे ऑसबॉर्न स्मिथ और पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। और 25वें गवर्नर कौन थे? शक्तिकांत दास। तो ये सभी फैक्ट भी हमें ध्यान में रखने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल हैं? मौलिक कर्तव्य शामिल है अनुच्छेद 51A में। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मौलिक कर्तव्यों को 42वां संविधान संशोधन 1976 सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य 10 थे, लेकिन वर्तमान में 11 हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य है जो कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। ये सभी पॉइंट भी आप ध्यान में रख सकते हैं। मौलिक कर्तव्य के ऊपर हर शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया है, ये भी आप देख सकते हैं, रिपीट होते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जिसका उद्देश्य आपराधिक प्रक्रिया संहिता को प्रतिस्थापित करना था, के द्वारा पेश किया गया था। तो ये पेश किया गया था गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य के कैबिनेट ने अक्टूबर 2023 में आवास योजना अबुआ आवास योजना को मंजूरी दे दी? असम, राजस्थान, झारखंड, बिहार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, झारखंड राज्य ने। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुद्रा के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला कथन दे रखा है, मुद्रा खाते की एक सुविधाजनक इकाई के रूप में भी कार्य करती हैं। दूसरा कथन है, सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य मौद्रिक इकाइयों में व्यक्त किया जा सकता है। सही कथन को पहचानिए। तो ए और बी दोनों कथन है जो कि सही दे रखे हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, ए एंड बी दोनों। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का कार्यकाल कितना था? 323 बीसी से 184 बीसी तक मौर्य वंश ने शासन किया था और इसके संस्थापक हो जाएंगे चंद्रगुप्त मौर्य। और मौर्य वंश की राजधानी थी पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में शासन किया था बिंदुसार ने, इनका उत्तराधिकारी था। और मौर्य वंश का अंतिम शासक था भद्रथ। तो ये सभी पॉइंट भी आप ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पंचवर्षीय योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन एक दे रखा है, 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक बनकर उभरा था। दूसरा कथन है, 10वीं पंचवर्षीय योजना ने विकास के कुछ प्रमुख संकेतकों के लिए निगरानी योग्य लक्ष्य निर्धारित किए थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों कथन है जो कि सही दे रखे हैं। जो कि दे रखा है हमें फोर्थ ऑप्शन, इसका करेक्ट हो जाएगा एक और दो दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई? भरतनाट्यम, कथक, सतरिया, कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश से संबंध हो जाएगा कुचिपुड़ी का। कुचिपुड़ी है जो कि आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के अन्य लोक नृत्य भी ध्यान में रख सकते हैं, वीर नाट्यम, भामाकल्पम, थिम्सा। इन सब का संबंध हो जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य से। भरतनाट्यम, भरतनाट्य का संबंध हो जाएगा तमिलनाडु राज्य से। कथक उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा और सत्रिया हो जाएगा असम राज्य का। अगला प्रश्न है, समय की मूल इकाई क्या है? समय की मूल इकाई हो जाएगी सेकेंड। सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन एक है, हरित क्रांति के दौरान पारंपरिक कृषि से एकल कृषि की ओर बढ़ने से छोटे किसानों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। दूसरा कथन है, हरित क्रांति के प्रभावों में एक कृषि में अत्यधिक पूंजीकरण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों ही कथन इसमें करेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नवंबर 2023 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का फाइनल किन दो टीमों के बीच में खेला गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, पंजाब और बड़ौदा के बीच में। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी भी टेनिस खेल में कोई भी खेल 0-0 से शुरू होता है और टेनिस में 0 पॉइंट को क्या कहा जाता है? टेनिस में 0 पॉइंट को कहा जाता है लव। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय नृत्य में प्रदर्शन या अनुसंधान अध्ययन में उत्कृष्टता और उपलब्धि की मान्यता में दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, मनोरमा ठक्कर पुरस्कार दिया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखेंगे हिंदी के प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है। अपने से बड़ों की बातों का खंडन करना गलत बात होती है। तो खंडन का हमें जो पर्यायवाची नहीं है वो बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, पराकोटी। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तत्सम शब्द ज्ञात कीजिए। ठंड से उसके होठ कपकपा रहे हैं। तो होठ का तत्सम शब्द हो जाएगा ओष्ठ। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें अशुद्धियां हैं। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं का चुनाव कीजिए। निबंध लिखने में जो सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी होती है वह ये है कि आपको विषय को भटकने में बचना है। तो यहाँ पर अशुद्धि हो जाएगी, भटकने से बचना है, ये करेक्ट होता है। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। गुरु जी सबके मन की बात जानते हैं। सबके मन की बात जानने वाला हो जाता है अंतर्यामी।
सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। पुलिस ने बदमाश को पकड़ लिया। बदमाश का हमें विलोम शब्द बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन शरीफ। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। रिक्त स्थान संकेत मत करो, अच्छी बात नहीं है। संकेत का हमें पर्यायवाची शब्द बताना है, तो संकेत का पर्यायवाची हो जाएगा इशारा। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। जिसका कोई इलाज ना हो, जिसका कोई इलाज ना हो का सार्थक शब्द हो जाएगा लाइलाज। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के लिए सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना, इसका अर्थ हो जाएगा थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा दूसरे के बहाने अपना काम करना। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। अध्ययन जीवन की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अध्ययन यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, अध्ययन लिखा जाता है, अध्ययन में 2 य आते हैं, अध्ययन। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। शेर को देखकर उसका प्राण सूख गए और वह बेहोश हो गया, तो यहाँ पर आना चाहिए था उसके, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, इसमें त्रुटि है उसका प्राण सूख। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। सब गुड़ गोबर हो गया, तो इसका अर्थ हो जाएगा सब किया कराया चौपट कर देना। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के तद्भव रूप का सही विकल्प है। क्षत्रिय हिंदू समाज के 4 वर्णों में से एक वर्ण है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन खत्री। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द का विलोम शब्द का सही विकल्प है। आज मेरे घर में बहुत ही दूषित पानी आ रहा है, तो दूषित का हमें विलोम शब्द बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन विशुद्ध। अगला प्रश्न देखते हैं, दिए गए वाक्यांशों के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। पिता या पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति, पिता या पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति को कहा जाता है वसीयत। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वसीयत। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही भाववाचक संज्ञा का विकल्प हो। आज पुष्पा ने बर्तन ठीक से नहीं धोया, कढ़ाई में अभी भी खाली जगह है, तो कढ़ाई में अभी भी चिकनाहट है। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा चिकनाहट। ये थे हिंदी और जीके के प्रश्न जो कि एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।